प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जो क्रूस पे कुर्बान हुआ वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान हुआ वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान हुआ। आज का संदेश प्रभु के दास पोएम मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए इब्रानियों का किताब 9वां अध्याय 27 और 28 पद पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का किताब 9वां अध्याय 27 और 28। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। 27 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जो भी बच्चा इस संसार में जन्म लेते हैं उसके लिए 2 चीज नियुक्त करके रखा है। क्या क्या है? एक बार मरना। कोई भी मनुष्य मरने के लिए जन्म नहीं लेता, लेकिन एक सच्चे कि हम एक दिन मरेंगे। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया उस समय मृत्यु के बारे में नहीं बताया था, लेकिन एक बात बताया, बगीचा के पेड़ बीच में एक पेड़ है, उस पेड़ का फल खाने पर तुम निश्चय मरोगे। परमेश्वर ने उस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर का वचन पर अविश्वास करके शैतान का बात पर विश्वास करके उस फल खा लिया। उस समय से लेकर मृत्यु हर एक मनुष्य में आ गया। इसलिए बाइबल बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। यहां पर जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त किया गया है। बाइबल कहते हैं मनुष्य का आयु 70 या 80 साल तक है। भले कुछ लोगों के लिए आगे पीछे हो सकता, लेकिन एक बराबर का ही बात बताया गया है। अभी मरने के बाद में कुछ होता है। काफी लोगों का विचार है मरने से सब कुछ समाप्त हो गया, स्वर्ग नरक सब धरती में है, इसलिए जो भी मनुष्य मर गया वो उनका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन हम पर एक और बात बताया गया, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसका मतलब मरने के बाद में एक न्याय होने वाला है। बाइबल 2 न्याय का सिंहासन के बारे में कहते हैं। एक तो प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन, दूसरा है श्वेत सिंहासन जो प्रकाशित वाक्यों का किताब में बताया गया। यहां पर जो न्याय है वो श्वेत सिंहासन के पास होने वाला। जो भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया,
यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उनका बलि पर पूर्ण विश्वास करके पाप क्षमा पाया, बाइबल कहता उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं होता, वो दंड से बाहर आ गया। रोमियों का किताब 8वां अध्याय 1 पद। यहां पर फिर क्या दंड के बारे में कहता है, क्या न्याय के बारे में? जो भी मनुष्य संसार में सुसमाचार सुनने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उनका बलि सारा मानव जाति के लिए सच्चाई को बताने के बाद भी लोग विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह का बलि पर विश्वास नहीं किया, उतना ही नहीं तिरस्कार भी किया है, साथ ही साथ अपना देवी देवता का उपासना करते हैं। बाइबल कहता है मरने के बाद उसको परमेश्वर का श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना। जितने मनुष्य जो दुनिया में जन्म लिया और जितने लोग जन्म लेने वाला, जितने लोग ऊंचे पद में हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति जी हो, जितने साधारण लेवल में काम करने वाला हो, वो किसी को कोई फर्क नहीं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने तैयार किया हुआ उद्धार पर विश्वास नहीं किया, बाइबल कहता है उनको अनंत काल का सजा भोगना है, न्याय का सिंहासन के सामने बैठना है, खड़ा होना है। वहां में किताब खुल जाएगा, उसको जीवन का किताब कहता है। जो भी लोगों का नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं पाओगे, और बाइबल कहता है वो अनंत काल का नरक में डाल दिया जाएगा। किसका नाम जीवन का किताब में लिखेंगे? जिस व्यक्ति यीशु मसीह को एकमात्र परमेश्वर के रूप में अंगीकार किया, उस यीशु मसीह के बलि पर विश्वास करके, अपना पापों को अंगीकार करके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार किया, बाइबल कहता उनका नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ है। मेरा सवाल यही करते हुए मैं समाप्त करना चाहता आज का संदेश, एक बार मरना तो सबके लिए है, लेकिन कौन सा न्याय का सिंहासन के सामने खड़ा होना आज आपको फैसला कर सकता। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पर यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन के सामने खड़े होगा, वो प्रतिफल पाने के लिए वहां नरक में नहीं जाएगा। लेकिन जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को तिरस्कार किया, उनको अनंत काल का सजा भोगना है, श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना, इसके बाद उसको नरक में भेज दिया जाएगा। आज आपका दिन है, ये सच्चाई हम लोग आपके सामने रखा है। अभी जीवन और जो नाश का जो रास्ता आपके सामने, कोई भी चुने, आपका जीवन आपका निर्णय के आधार पर होगा। आज का ये संदेश के द्वारा सभी लोग एक सही निर्णय लेने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन।